बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़कार। आप सोच रहे होंगे कि नाम राजा साहब का ले रहा हूँ और बैठा मैं हुआ हूँ। तो जनाबे वाला राजा साहब की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनके दांत में दर्द है तो वो बोल नहीं सकते थे, अदरवाइज़ तो वो छोटे मोटे बीमार हूँ तो वो फिर आपके साथ आपका नहीं छोड़ते, आप भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो वो अभी दांत में जब दर्द हो तो आपको पता है कि दांत का दर्द बड़ा ही गंदा दर्द होता है, बंदे को अल्लाह का पता जाता है। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो ये जो टाइम है ये राजा साहब के प्रोग्राम का टाइम है, तो लेकिन आज उन्होंने ये मुझे हुक्म सादर किया। तो दो तीन ख़बरें जो है वो लेटेस्ट वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बड़ी जो है वो अहमियत की हामिल है। एक बड़ी ख़बर जो है कि एक नया वज़ीर आज़म वो इंटर हो गया है, निगरान वज़ीर आज़म, और कहा जा रहा है कि अब सबसे फेवरेट वही है, शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है। दूसरी ख़बर कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे के बाद एक स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट के ऊपर तहरीक इंसाफ वाले बड़े जोश हो रहे हैं और उन्होंने एक यहाँ तक कह दिया है कि ये अनडिक्लेयर्ड मार्शाला है इस मुल्क में और अमेरिका उसकी सपोर्ट कर रहा है। यानी कि IMF का पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना तहरीक इंसाफ को पसंद ही नहीं आया। दिन को मैंने प्रोग्राम किया था ना जी कैलिफोर्निया प्लान का, तो वो ये उसी का एक हिस्सा है कि ये देखें कि इनका कैसे एक तरफ तो बड़ी बातें करते हैं कि हम मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, मईशत को इस्तेहकाम के, दूसरे तरफ जो है IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा, और वो मुआहदा जो कि इन्होंने ख़राब किया था वो अगर हो गया है तो अब कह रहे हैं जी अनडिक्लेयर्ड मार्शाला की सपोर्ट की जा रही है। और तीसरी ख़बर वो भी खान साहब से रिलेटेड है और वो भी बड़ी ख़बर है, और वो है जनाबे वाला कि जो तोशा खाना रेफरेंस है 17 जुलाई को नैब ने फिर कह दिया कि भाईजान तशरीफ़ लाएँ, पेश हूँ और रिकॉर्ड सारा लेकर आएँ। और एक और जो बड़ा इसमें डेवलपमेंट हुई है वो आपको बताने की है कि नैब जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जो इंक्वायरी कर रहा था ना, अब उस इंक्वायरी को बाकायदा इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि इंक्वायरी को बाकायदा तहकीकात में बदल दिया गया है। इंक्वायरी तो होती है जी कि जनाब ये इंक्वायरी करो जी काम ठीक है या गलत है, गलत हो तो ख़त्म हो जाता है, सही हो तो फिर इन्वेस्टिगेशन रहती है। चूँकि ये चीज़ सही साबित हो गई तो लिहाजा खान साहब की जो है तोशा खाना रेफरेंस में जो जनाबे वाला पेशी है 17 जुलाई को अब नैब के सामने एक मरतबा फिर होगी और उनको कहा गया है कि वो तमाम तर रिकॉर्ड लेकर साथ आएँ। बात हो रही थी निगरान वज़ीर आज़म की, इसके ऊपर एक तो जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि इसी महीने में या अगले हफ्ते के शुरू में जो वो फ़ैसला ये कर रहे हैं कि अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले लेंगे, निगरान सेटअप के ऊपर भी और निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर भी। और फिर दूसरा बड़ा डिसीजन कि पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को कहा है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और नून लीग वाले कह रहे हैं जी एक दिन पहले कर दें, यानी कि 13 की बजाय 13 को मुद्दत पूरी हो जाएगी, आप 12 को कर दें। तो ये भी एक चीज़ जो है वो चल रही है। तो अब इसके ऊपर वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब मैं तमाम जो लीडर्स हैं उनको एतमाद में लूँगा, कॉन्फिडेंस में लूँगा और उसके बाद इसका जो है वो डिसीजन करूँगा। अब आ जाते हैं मियाँ साहब बड़े एक्टिव हैं, सऊदी अरब में बैठे हुए हैं और UAE से सऊदी अरब चले गए। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फिर दोबारा UAE आ जाए। और इस वक्त जो चल रही है ना, आज भी मैं एक अहम शख्स के पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि भाईजान इस वक्त अगर किसी की चल रही है ना या मानी जा रही है तो वो मियाँ साहब हैं। और मियाँ साहब उन्होंने ये भी दावा किया कि मियाँ साहब जरदारी साहब को भी कायल करने में कामयाब आलमोस्ट हो गए हैं। अदरवाइज़ तो जरदारी साहब कह रहे थे कि नहीं जी मियाँ साहब सानू वारी लैन दो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जो है वो हालात वाक़यात और फिर मईशत को संभालना और दोस्त ममालिक ब्रदर ममालिक के साथ बातचीत करना, उनसे पैसा निकलवाना पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, ये मियाँ साहब ने करके दिखा दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्मी चीफ का इसमें बड़ा एक किरदार जो है वो मौजूद है। तो वो जो मैं बात कर रहा था निगरान वज़ीर आज़म की कुछ लोग शार्ट लिस्ट हुए हैं, तो आप यकीन मानिए एक ऐसे नाम की एंट्री हुई है जो अभी तक इन जितने भी नाम इस वक्त चल रहे हैं, हफीज़ शेख का, मोहसिन बिन बेग का, मोहसिन नकवी का,
जुगनू मोहसिन का और साथ ही साथ नजम सेठी का, फिर एजाज गौहर का, हाँ जी, मुशाहिद हुसैन सैयद का और मियाँ अमर का, बड़े बड़े नाम, कोई 10-12 वज़ीर आज़म इस वक्त तैयार बैठे हैं शेरवानियाँ सलवा कर जो हैं। तो वो अभी एक जो नया नाम सामने आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे, और कहा जा रहा है कि ये जो नया नाम है यही पसंदीदा नाम भी बन सकता है, और वो नाम है जनाब फवाद हसन फवाद का। हाँ जी, ये नाम जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं उनका नाम है, और मेरी इतला के मुताबिक ये नाम दिया भी नवाज़ शरीफ ने है। वो चाह रहे हैं कि चूँकि ये अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मेरे साथ काम कर चुके हैं, फिर जेल भी जा चुके हैं, शहबाज शरीफ के साथ काम करने की पादाश में, शायद खकान अब्बासी के साथ काम करने की पादाश में बड़े बड़े उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लग गए थे, तो वो बड़ी मुश्किल से रिहा हुए। तो मियाँ साहब की सुना है कि ये भी ख्वाहिश है कि उनको भी वो उस लिस्ट में न सिर्फ शामिल हो गए हैं बल्कि वो जो शॉर्ट लिस्ट लोग हैं उसमें वो आ गए हैं। तो ये भी एक सरप्राइज़ हो सकता है, उसके लिए आप तैयार रहें। ये तो देखिए ना, मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये जो डेवलपमेंट्स होती है ना सियासी आजकल के हालात में, ये मिनट बाद बदलती हैं। अभी मैं ये वीला कर रहा हूँ, मैंने ये नाम आपको दे दिया, अभी घंटे बाद या 2 घंटे बाद या कल हो सकता है इसमें नई एंट्री हो जाए, फिर हम आपको वो बताएंगे। लेकिन लेटेस्ट मैंने आपको बता दिया कि जो फवाद हसन फवाद है, इनकी एंट्री जो है वो हुई है एज ए निगरान वज़ीर आज़म। और मियाँ साहब ने ये कहा है कि अगर इसके ऊपर इत्तफाक़ राय हो जाए तो मैं जरदारी साहब को भी मना लूँगा और मैं जनाब मौलाना फजल रहमान को भी मना लूँगा। लेकिन हुकूमत और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं जी, उन्होंने तो नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ने की उम्मीद लगाई हुई है, तो वो क्यों इनकार करेंगे जो नून लीग नाम देगी? है तो एक रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है ना जी। तो वो भी एक नाम जो है वो चल रहा है। अभी दूसरा मैं आपसे बात कर रहा था तोशा खाना के हवाले से कि 17 जुलाई को तलबी फिर खान साहब की हुई है, नैब ने उनको बुलाया है, बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है। और वो जो मैं बात कर रहा था कि तोशा खाना रेफरेंस की जो कड़ियाँ हैं वो तेज़ी के साथ अब एक कड़ा नहीं होता वो बनती जा रही हैं, और वो कड़ा जब गले में फिट हो जाए ना तो बंदे के लिए सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सियासी तौर पे ये जो केस है ना, ये इमरान खान के वो जो गले का ना एक तरह का फंदा बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कल भी हमने कहा था कि गवाहान 5-6 जो हैं वो गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उनके नाम भी दे दिए कि ये गवाह हैं, और उस वक्त ये लोग काम कर रहे थे जब ये तोशा खाना का सारा मामला हुआ। नैब एक कदम आगे बढ़ गया, नैब पहले इसकी इंक्वायरी कर रहा था, मुख्तलिफ सवालों जवाब हो रहे थे, खान साहब को हर मरतबा एक सवालनामा दिया जाता था। अब क्या हुआ? अब ये हुआ हजूरे वाला कि उस इंक्वायरी को बाकायदा इन्वेस्टिगेशन तहकीकात में तब्दील कर दिया गया। रिकॉर्ड कहा गया कि लाए, तमाम रिकॉर्ड दस्तावेजात ले आए, कितने आपने तोहफे लिए, कौन से लिए, कितनी मालियत थी, सारे का सारा अब वो A to Z मौजूद है। जहाँ जहाँ पे भी साहब ने बेचे हैं वहाँ पर भी मौजूद है। साहब ने जहाँ पर नहीं बेचे, जो घर लेकर चले गए, जो बुशरा बीबी को दे दिए, बाद में घड़ियाँ बेचते हुए पकड़े गए, वो भी मौजूद है। वो तो A to Z चीज़ें हैं। तो वही हम कह रहे हैं ना, खान साहब ने खुद बात कही हुई है कि जनाब आला ये जो तोशा खाना ये उसमें मुझे नाहल कर देंगे, उसमें मुझे जमात पे पाबंदी लगा देंगे, मुझे 5 साल के लिए नाहल कर दिया जाएगा। ये बातें तो वो अपने मुंह से कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में उनके पास डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं है। ये बड़ी बात है। फिर जाते जाते आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहदा हुआ, उस मुआहदे को एक तरीके साहब वालों ने दिल से कबूल नहीं किया। वो तो ये उम्मीद लगाए बैठे कि इलेक्शन होंगे, हम हुकूमत में आ जाएंगे, हम जाकर मुआहदा करेंगे, अपनी शराइत पर करेंगे, कौम को बताएंगे। लेकिन चूँकि मुआहदा हो गया, वो ये पाकिस्तान की इकानमी की बेहतरी के लिए अच्छा फैसला हुआ। स्टॉक मार्केट बेहतर होगी, डॉलर की कीमत में कमी होगी, रुपया आपका बेहतर हो गया, मुस्तहकम हो गया, और जो इन्वेस्टमेंट है वो लोगों ने करनी शुरू कर दी, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। ये तो पाकिस्तान की बेहतरी है। लेकिन वो भी उनको एक आँख नहीं पाती। वो कह रहे हैं जी अमेरिका ने क्यों बयान दिया, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने, कि जनाब ये पाकिस्तान की हम इकानमी है उसको सपोर्ट करते रहेंगे। तो कह रहे जी इसका मतलब है कि अमेरिका पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल को सपोर्ट कर रहा है। वो खुदा का खौफ करे। हर वक्त हर दौर में आप भी जब हुकूमत में थे तो आप तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हिलते नहीं थे।
آپ تو خود مان چکے کہ میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے استعمال کرتا تھا. جب اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے ہاتھ اٹھایا آپ بالکل جو ہے وہ اکیلے رہ گئے, تو اب پھر آپ کی انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں. آپ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کام کرے تو اچھا ہے, کسی اور کا ساتھ دے, حکومت کی سپورٹ کرے تو اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہے. وہ خان صاحب چھڑ دو کہ اللہ مہربانی کرو, اپنی سیاست کرو, بچانے کی کوشش کریں اپنی سیاست کو جتنی رہ گئی ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.